हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे आशा करता हूँ। माय नेम इज़ आशु अरोड़ा। मैं आप सबको एक बात बताना चाह रहा था कि देखो, मैं एक हेल्प के दौर पे ये पेज खोला हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपका एक राब्ता करवाऊँगा, मतलब कि जिससे मैंने फ़ाइल अप्लाई की, मैं सिर्फ उससे उसके तक आपकी फ़ाइल पहुँचाऊँगा। सीधा भी नहीं बताऊँगा आपको मैंने कहाँ से अप्लाई, कुछ भी। उसका कारण ये है, अगर आपका काम नहीं हो पाया या कोई भी XYZ कोई बात होती है तो उसका ज़िम्मेवार मैं हूँगा। अगर मैं सीधा मिलवा देता हूँ, अगर वो काम नहीं हुआ, आप कल को मुझे पकड़ोगे। मेरा काम है बात करवाने का। तो मैं ये चीज़ चाह रहा था, अभी आप मुझे जो मैंने ये काम किया, मेरे पास 2 इनविटेशन आ चुके हैं, ये पड़े हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ हेल्प ही कर रहा हूँ, एक हेल्प के दौर पे काम कर रहा हूँ। जैसे रशिया का लेके आया, वो भी कम बजट में लेके आया। क्रोएशिया का बजट ज़्यादा है, तो मैं अब मेरा जैसे मैं क्रोएशिया जाऊंगा, मेरा वर्क परमिट 18 तारीख को जमा अमल की एम्बेसी में फ़ाइल लगा दी है मैंने, सबमिट करवा दिया हुआ पासपोर्ट स्टैम्प करने के लिए। जिस दिन भी आता है, जब भी मैं क्रोएशिया जाता हूँ, मेरी कोशिश ये होगी आपका और कम पैसे में काम हो जाए। वहाँ से अगर मान लो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, शायद 50,000 में जितना ही वर्क परमिट निकल है, शायद फ्री भी निकल सकता है। तो वहाँ वो चीज़ की आपको हेल्प कर सकूँ, क्योंकि अपने जितने भी भाई हैं या बहन हैं, किसी की यार, हर एक बंदा एक मेहनत करके पैसा कमाता है। और यहाँ पे एजेंट बहुत पैसे मांगते हैं, इतने पैसे लेंगे, उतने पैसे लेंगे। हाँ, लेते भी हैं और ले भी दिए हैं। लोग यहाँ पे 7-7 लाख तक देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कई जने मूव होने के लिए रेडी बैठे हैं। भाई, मूव होने का तो कोई बेनिफिट नहीं, बाकी हर एक बंदे की अपनी अपनी इच्छा है, जैसे वो करना चाहे। मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं इंडिया से लेके क्रोएशिया तक का कैसा मेरा स्ट्रगल रहा, कितना मेरा खर्चा आया, कैसे मैंने वहाँ पे आपको जॉब दिलवाऊंगा, मेरे साथ कैसा बिहेव रहा, मतलब कैसे कंपनी में गया, क्या क्या मेरे साथ, क्या मेडिकल में टेस्ट हुआ, कैसे फिंगर हुए, कितनी देर में मैं काम पे चढ़ा, कितनी देर में TRC आई। ये सब चीज़ की आपको ये यूट्यूब के माध्यम से सब आपको बताता रहूँगा। और आने वाले समय में मैं आपको सस्ते से सस्ते रेट में क्रोएशिया का वर्क परमिट भी बताऊंगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ का तरीका बताऊंगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक सेवा के लिए ये पेज खोला हूँ। उसका कारण ये है कि यहाँ पे अपने जिस भी एजेंट के पास जाते हैं ना, तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने टाइम लग जाता है। उसके बाद पैसे इतने इतने पैसे, कई लोग एडवांस लेते हैं, कई विदाउट एडवांस करते हैं। हर एक बंदे का अपना अलग तरीका है काम करने का। मुझे ये यार इतने पैसे नहीं लगते हैं क्रोएशिया के लिए। हाँ, लोग ले रहे हैं, मैंने भी खर्चे हैं। पर वहाँ पे जाने के बाद अपने सब चीज़ ये पता करेंगे, कैसे वर्क परमिट निकलता है, कहाँ से निकलता है, कैसे कितना खर्चा आता है, क्या। अगर किसी भाई का या किसी बहन का सस्ते में काम हो जाए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा से आप कुछ देना चाहो, वो आपकी मर्ज़ी है, पर मैं मुँह से नहीं मांगूंगा कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है। और बाहर वही बंदा जाना चाहता है जो यहाँ पे इंडिया में जिसके पास काम नहीं है। कि कोरोना के बाद हर एक बंदा यहाँ पे, कोरोना की महामारी में सब कुछ, सबकी बैंड बजी पड़ी है। मैं आपको हर एक तरीके की हेल्प दूंगा, हर एक तरीके का आपको क्रोएशिया के बारे रिगार्डिंग आपको वर्क परमिट का बताऊंगा। ये वर्क परमिट निकला, इतने में निकला, इतनी देर का निकला। और क्रोएशिया से आगे शेंगन जाना तो कैसे जाना है, क्रोएशिया से कनाडा जाना है कैसे जाना है, कैसे क्रोएशिया से फ़ाइल अप्लाई करनी है, कैसे कैसे क्या क्या पेपर आपको चाहिए। अपने को पूरी टोटल नॉलेज है। नॉलेज अपने को इंडिया से भी है, भी कैसे अपने फ़ाइल अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए। पर चक्कर ये है, अभी अपने पास वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब, कैसे बैंक स्टेटमेंट घुमानी है, कैसे अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट शो करने हैं, कैसे अपने सैलरी के डॉक्यूमेंट शो करने हैं। नॉलेज अपने को सारी, अगर किसी के पास कोई पेपर पूरे रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है, जैसे जैसे पेपर में कहूँगा, तो उसकी शेंगन की फ़ाइल भी मैं लगवा सकता हूँ यहाँ से। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एम्बेसी फ़ीस दें, मैं अपनी नॉलेज से उनको सारे पेपर बता दूँगा। आगे फ़ाइल लगानी या नहीं लगानी उनके तक का मतलब होगा। मैंने तो सिर्फ एक हेल्प के लिए पेज खोला। पर आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब तो करते नहीं, आपको आने वाले समय में भी बहुत बेनिफिट होगा। जो लोग, मेरा कहने का मतलब ये है, अभी जो लोग 10, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार भी महीना कमा रहे हैं ना, कोई 5 हज़ार कमा रहा है, कोई वेला फ्री भी है, उसकी भी हेल्प होगी। वो भी बंदा बाहर का सपना पूरा कर पाएगा, क्योंकि मैं इतने सस्ते में काम करवा के दूंगा ना। क्योंकि जो मेरे मन की शंका, मन की इच्छा है ना, वो मैं पूरी करके दूंगा। क्योंकि बहुत बंदे देखे हैं, बहुत बंदे मिलते हैं, यार भाई मैं घर से बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई चारा नहीं मिल रहा पैसे कमाने का। क्योंकि इंडिया में तो इतना काम है नहीं है, और इतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है जो हर एक बंदा बाहर चला जाए। यार मेरी यही कोशिश होगी भी सस्ते से सस्ता जिसका काम हो जाए। हाँ, मैं इतने अच्छे पैसे कमाने लग गया, जितनी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं वो भी हेल्प आप सबकी करूँगा।
चाहे वो पैसे की हो, वीज़े की हो, किसी तरीके भी हो, कोई मात्र साथी बंदा उसकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। वो अपने सारे एक फ्रेंड सर्कल से पता करेंगे, भी बंदे का इंट्रोडक्शन लेंगे, कैसा बंदा है। जितनी भी हेल्प हो पाएगी, जितने सस्ते में काम हो सकेगा उतने सस्ते में मैं काम करवा के दूंगा आपका आगे। और क्रोएशिया का ये आपको बता दिया। अभी तो मेरे पास सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन की काम चल रही है। हाँ, बजट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से इंडिया से ही काम हो रहा है। जब मैं क्रोएशिया चले जाऊँगा फिर क्रोएशिया से काम करवाऊँगा तो क्या पता वो बहुत ज़्यादा कम रेट में हो जाए। मैं सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे डालता रहूँगा। उसके बाद क्रोएशिया से शेंगन कैसे जाना ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मैं अपना अप्लाई करूँगा 3-4 महीने बाद जाने के बाद। तो क्या मेरा वीज़ा आया या कैसे आया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, वो भी आपको सारी इसमें बताऊंगा। क्योंकि क्रोएशिया से डोंकी लगाने का तो कोई बेनिफिट नहीं है। डोंकी तो हर जगह से लगती है, पर अपने एक तरीके से जाएंगे, जेन्युइन तरीके से जाएंगे। फर्स्ट वीज़ा शेंगन का लेंगे, सेकंड वीज़ा यूके का लेंगे, थर्ड वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का लेंगे, फोर्थ वीज़ा अपने अमेरिका का लेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? डॉक्यूमेंट 3-4 ही लगेंगे और अपने पास सब डॉक्यूमेंट होंगे, कंपनी से लेंगे। और कहते हैं ना कि लाखों लगाने की ज़रूरत नहीं है, 4 पेपरों से वीज़ा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा ये आपको गाइडेंस मैं दूंगा। पर इंडिया से तो कुछ मुझे नहीं लगता, उम्मीद है भी हो पाएगा, पर क्रोएशिया से मैं पूरी हेल्प कर पाऊंगा आपकी। क्रोएशिया से कैसे मूव होना है, 1 नंबर में कंपनी से छुट्टी लेके जाना है। किसी ने डोंकी नहीं लगानी, क्योंकि आजकल के समय में लोग डोंकी वो लगाते हैं। डोंकी एक रिस्क वाली चीज़ है। इतना पैसा लगाने के बाद भी अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के जाना, वो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो और रशिया वाली जॉब चल रही है, क्रोएशिया वाली जॉब चल रही है। रशिया के लिए 2 हेल्पर भी चाहिए, 2 हेल्पर की जॉब आई है। अगर किसी ने हेल्परिंग में जाना है तो हेल्परिंग में भी मैं करवा सकता हूँ। बाकी क्रोएशिया का भी, क्रोएशिया जाने के बाद अब मैं क्रोएशिया कैसे जाऊँगा, कितनी तारीख को जाऊँगा, कब मेरा वीज़ा स्टैम्प होके आया, कितने दिनों में आया, ये भी इंफॉर्मेशन दूँगा। और क्रोएशिया किस फ़्लाइट से जा रहा हूँ, कितना टाइम लगा, क्रोएशिया में जाते मुझे कंपनी वालों ने पिकअप किया या नहीं किया, कैसी मुझे अकोमोडेशन मिली है, और कैसा रहना सहना, खाना पीना, सब कुछ इसमें बताऊंगा। क्या सैलरी दे रहे हैं, कैसा मेरा काम है, जिस काम में मैं आया हूँ उस काम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या अगर जॉब चेंज करनी है तो कैसे चेंज करनी है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर दी जाएगी। मेरा पहले यूट्यूब पेज बनाने का ये मतलब, बनाने को मैं क्रोएशिया में जाने के बाद भी बना सकता था। पहले मैंने इसलिए पेज बनाया है, जो लोग जाने के इच्छुक हैं, जिनका इतना बजट नहीं है जाने के लिए, वो मेरा पेज को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले समय में उनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अपने सिर्फ एक हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे। पर ये अगर किसी ने बात करनी है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल करें, कमेंट मत करें। क्योंकि मुझे कमेंट के बाद ना बड़े जनों का कॉल आया है कि सर आपके कमेंट देखने के बाद कोई और इमिग्रेशन वाले उनको कॉल कर रहे हैं, अभी हाँ आपने वहाँ पे अपना नंबर छोड़ा था या आपने ये सवाल पूछा था, उसका जवाब ये है, आप मेरे से अप्लाई कर लो। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, ना मैं कोई एजेंट हूँ, मैं सिर्फ एक सेवा कर रहा हूँ। तो आप मेरे नंबर पे कॉल करेंगे, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो उसका जो रिप्लाई आएगा वो मेरी तरफ से आएगा। इसके अलावा आप किसी भी माध्यम से उनको बात करोगे वो मेरा नहीं होगा। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसमें मेरी खुद की फ़ोटो लगी हुई है रशिया वाली, उसके ऊपर मॉस्को लिखा हुआ है, वो वाली मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। हाँ, उसमें मेरा नंबर गलत हो गया था, मुझे नहीं पता था, मेरे लास्ट वाले जो 2 डिजिट थे 85 था मेरा नंबर, मैंने 56 लिख दिया था। तो वो किसी रॉन्ग बंदे को कॉल जा रही थी, तो वो भी मुझे आज पाकिस्तान भाई का कॉल आया। तो उन्होंने मुझे बताया भैया आपका ये नंबर है ना जो आपने गलत अपडेट किया हुआ है, जिसके रिगार्डिंग ये कॉल किसी और को जा रही है। तो मैंने आज नंबर भी सही कर दिया। अगर किसी ने उस नंबर पे कॉल किया हो तो आगे आपको क्या सुनने को मिला हो, सॉरी इस बात की, मैंने नया नंबर अपना अपडेट कर दिया है। बाकी किसी तरीके की कोई हेल्प होगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, बाहर जाने के लिए। तो अपनों ने 2 बंदों के अप्लाई किए थे, उनके आज इनविटेशन कॉन्ट्रैक्ट लेटर ये आ चुके हैं। तो भाइयों की पेमेंट भी आ चुकी है। तो बंदे बहुत अच्छे हैं, ये जा रहे हैं इसमें जिप्सन कारपेंटर में, मतलब जिप्सन डाउन सीलिंग में, कंस्ट्रक्शन लाइन में जिप्सन डाउन सीलिंग में इनकी 5000 कूना सैलरी लगी है। तो आगे आगे इंक्रीज़ भी होगी। ये इसमें इनकी हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी है, 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे के बाद भी ओवर टाइम लगा सकते हैं, शनि इतवार भी ओवर टाइम लगा सकते हैं। मतलब कि अगर 5000 सैलरी लगी है तो इसमें 7, 8, 9, 10 हज़ार कूना ये कमा सकते हैं आराम से। और भी किसी को भी क्रोएशिया के लिए जानकारी चाहिए, अदरवाइज़ किसी भी कंट्री के लिए जानकारी चाहिए हो तो वो भी अपने पूरी देंगे, क्योंकि मैं रशिया
और दुबई ट्रैवल हूँ। इन दोनों कंट्री के तो अपने पूरी नॉलेज है। क्रोएशिया में जा रहे हैं, इसकी भी पूरी नॉलेज आ जाएगी। है भी शेंगन की तो अपने वैसे पहले शुरू से लेके बैठे हुए हैं। बस शेंगन का ये है, मैं वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाया, कुछ मेरी प्रॉब्लम थी, तो शेंगन का वीज़ा मैंने एक्चुअली पासपोर्ट में क्रोएशिया में दे चुका था, नहीं तो मैंने शेंगन ही वीज़ा अप्लाई करना था। पर अब मेरा ये है, अभी अपने क्रोएशिया में जाएंगे, बैठे बैठाए क्रोएशिया में ही शेंगन आ जाएगा और बैठे बैठे ही पक्के हो जाएंगे। हाँ, मेरा मन ज़रूर है कंट्री विज़िट करने का, शेंगन की जो जितनी 28 कंट्री सब विज़िट करनी है, पर एक नंबर में वीज़ा लेके जाना है। डंकी डुंकी लगाने वाला अपने है नहीं, क्योंकि मैं अपने घर पे अकेला ही हूँ। अकेला मीन्स मतलब कि अपने माँ बाप का क्या कहते हैं उसको, अकेला लड़का ही हूँ, अकलौता हूँ। तो मुझे डोंकी डोंकी वाला रास्ता अच्छा नहीं लगता, और ना ही मैं कभी लगाऊंगा ज़िंदगी में। तो ना ही एक मैं किसी को रेकमेंड करूँगा कि आप लगाओ, ठीक है, क्योंकि टाइम समा लगता है, ठीक है। आप एक नंबर में भी जा सकते हैं विद वीज़ा लेके। समा चाहिए सिर्फ 3 या 4 महीने, से ज़्यादा समा नहीं चाहिए। 3-4 महीने आप कमाएँ, अच्छी तरह मेहनत करें वहाँ पे। 6 महीने लगा ली ज़्यादा से ज़्यादा, 6 महीने बाद वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि वीज़ा नहीं मिलेगा। बाकी सब अच्छा है। लोग पूछ रहे थे, जितने भी अपने सब्सक्राइबर फैमिली है, सब जन यही पूछ रहे थे भी आपका नाम क्या है। नाम मेरा आशु है, अरोड़ा फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। जलंधर में, पंजाब जलंधर में मेरा घर है, और तकरीबन मुझे लगता है 25 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में मेरा क्रोएशिया का वीज़ा स्टैंप होके आएगा। 10 अक्टूबर तक मुझे लगता है मेरी फ़्लाइट हो जाएगी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। बाकी देखो क्या होता है, सब आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इन भाइयों की आज पेमेंट आई है, इनविटेशन आई कि उनके 3-4 दिन हो चुके थे, पेमेंट इनकी आज आई है, तो इनका वर्क परमिट के लिए अब अप्लाई हो चुका है। अब वर्क परमिट आएगा इनका 40 डेज़ में, 30 या 40 डेज़ में इनका वर्क परमिट आ जाएगा। सेकंड पेमेंट तब होगी इनकी। तो बाकी सब बढ़िया चल रहा है, काम भी हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। 3-4 महीनों में काम हो रहा है, और जेन्युइन वे से हो रहा है। ये जो लड़की आई हैं, एक ये लड़का राजस्थान से है, एक लड़का ये हरियाणा से है, दोनों का काम हुआ। तो आप भी कोई अप्लाई करना चाहता है, जिसको जल्दी है वो तो अभी अप्लाई कर ले क्रोएशिया के लिए। अगर किसी को जल्दी नहीं है, टाइम और पैसा बचाना चाहता है, तो फिर आप थोड़ी देर और रुकें, मुझे क्रोएशिया जाने दें। तो वहाँ से आपका एक तो काम भी जल्दी होगा, और दूसरा आपको कम पैसे में काम करवा दूँगा मैं। और सब बढ़िया, चलो ठीक है। अच्छे कमेंट करें, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहें, क्योंकि मुझे जो अपने सब्सक्राइबर फैमिली से प्यार मिलेगा ना, उससे ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मुझे पता लगे मुझे प्यार करने वाले कितने हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, और मैं सब आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा सस्ते में। सबसे सस्ता काम कैसे होगा और कहाँ का होगा। थैंक यू।